Welcome back, students. Let us again continue our tutorial series on the topic integration. And as we have completed all our tutorial session or exercise based on indefinite integration or indefinite integral. So from today onwards, we are going to start the other type of integration, which is definite integration or definite integral. So definite integral अब मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, then I mentioned two types of integrals, indefinite and definite. अगर आप अपनी NCERT बुक को देखें तो 7.1 से लेकर 7.7 तक the all problems are based on indefinite integrals, and from 7.8 to further 7.11 they are totally based on definite integral. So definite integrals means what? Here we are having a function in closed interval. एक फंक्शन होगा बच्चों हमारे पास, बट यहाँ पर उसका एक इंटरवल जरूर मेंशन किया होगा. इंटरवल मतलब कि the function is varying from a value to other value, right? So and if a function is given, then there will be a graph. तो आप देखिए ध्यान से थोड़ा, अगर हम फंक्शन लेते हैं तो उसका ग्राफ होगा, and that function must be continuous function. So like if this is the graph of that function, right? This is the graph of the function. और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्लोज्ड इंटरवल होना जरूरी है. तो क्लोज्ड इंटरवल तो आप ले लेंगे यहाँ x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b. सो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली क्या मतलब है? डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब यहां पर है टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट फंक्शन. जो फंक्शन आपने बनाया दिया है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कर्व बनेगा. तो यू कैन से द फाइंड एरिया ऑफ द कर्व. उस कर्व का एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय दीज टू पॉइंट्स. So this is the application also of integration. We will discuss in next chapter. जो आपका application of integration है, जहाँ पर हम area under curve पढ़ेंगे, तो वो वहाँ पर हम discuss करेंगे. तो सिर्फ focus करते हैं what is definite integral. So there is a theorem, fundamental theorem of integral calculus. So the theorem says that let f be a continuous function. Continuous होना जरूरी है, break नहीं होना चाहिए. On the closed interval AB आपका closed interval है, and let f be, this is small f, this is capital F. Let small f be an antiderivative of f. मतलब ये जो है this is antiderivative means integral value of the given function f. Then a to b fx dx. तो आपका जो small f है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कैपिटल fx, क्योंकि दिया ना आपको एंटी डेरिवेटिव. तो जो ये आपके लिमिट्स हैं, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर जो मैं बोल रहा था आपको क्लोज इंटरवल ए बी, वो आप यहाँ लिखेंगे लोअर वैल्यू अपर. दिस इज द लेफ्ट वैल्यू ऑफ द ग्राफ एंड दिस इज द राइट वैल्यू. लेफ्ट छोटी वैल्यू क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो स्मॉल टू लार्ज. तो a to b fx dx is fx. And here you are not going to add c, so you just move, put a b, and this theorem says that it is fb minus fa. मतलब आपको इसमें क्या करना है? once you put b, then you put a and then subtract. ठीक है, आपको फिर उनको माइनस करना है, क्योंकि वही बात हुई ना, आपने इस b को पुट किया मींस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल, फिर a को पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और आपको निकालना था ये वाला पार्ट. तो आप याद रखेंगे जो आपका एंटी डेरिवेटिव होगा उस एंटी डेरिवेटिव फंक्शन में यू पुट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट और माइनस कर देंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 to 3 x square dx. तो नॉर्मली x स्क्वायर है बच्चों, पैराबोला ही तो होता है ना. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. अभी फिलहाल सॉल्व करते हैं. तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको आता है. x क्यूब बाय 3, आपको 2 और 3 पुट करना है.
तो फर्स्ट यू पुट 3 here. So when you put 3 to the power 3, 27 by 3. Then you put 2 to the power 3, 8 by 3, and you need to subtract. So answer is 19 by 3. Right? So this is the definite integral. बस आपको जो प्लस सी करते थे आप वहां छोड़ देते थे, यहां पर आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। ओके, सो let us start the exercise 7.9. The question 1 of 7.9 is -1 to 1 x plus 1. They are so simple questions, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। जो बच्चा यहाँ तक पहुंच चुका है ना, उनके लिए क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल लगेगा। जो 7.1 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट -1 to 1। तो फर्स्ट यू पुट 1, तो इट इज 1 by 2 plus 1, गिव माइनस, देन -1 पुट करेंगे तो 1 by 2 minus 1, and if you simplify it you will get 2 is the answer. 1 by x किसका इंटीग्रेशन? 1 by x का इंटीग्रेशन ln x. You put 2 then 3, so put 3 here, it is ln 3 minus ln 2, or you may write ln 3 by 2. Similarly, trigonometry में sin 2x becomes minus cos 2x by 2, limit 0 to pi by 4, नेगेटिव pi by 4 रखेंगे कहां पर? x की जगह रखना है, तो cos 2 into pi by 4, pi by 2, cos pi by 2 0 होता है, then minus 0 पुट करेंगे, cos 2 into 0 0, cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो आंसर इज पॉजिटिव हाफ। सेम वे आप जो क्वेश्चंस हैं आप देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है 7.9 एक्सरसाइज में। कमिंग टू 5 नंबर, अब ये एक्सपोनेंशियल का आ गया, e टू द पावर x सेम रहता है, e टू द पावर x 4 5, e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4 इज द आंसर। फिर ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, देखिए 10x ln sec x, देन 0 to pi by 4, ln sec pi by 4 is root 2 minus ln sec 0 is 1, ln 1 0, तो आंसर इज ln root 2 means 1 by 2 log 2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोसेक में है, आसान है सभी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला देखिए, 0 to 1 1 by under root 1 minus x square sin इनवर्स x 0 to 1 पुट कर देंगे, तो sin इनवर्स 1 पाई बाय 2 और 0 पे 0, तो आंसर इज पाई बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत आसान क्वेश्चन है 12 नंबर तक। अब 12 के बाद जो आगे क्वेश्चंस हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड टू योर 7.2 एक्सरसाइज, 7.3, 7.4 जहां आप सब्स्टिट्यूट करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते थे, बाय पार्ट्स जो भी तक आपने पढ़ा है वो सब आपको यूज करना। जैसे कि यहां देखेंगे नीचे आपका ऊपर क्या है x है, नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 2 है। अभी लिमिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले से सिंपलीफाई करते हैं। तो माना कि लिमिट नहीं है, क्वेश्चन ऐसे है, तो क्या करते थे आप इसमें पुट करते थे, किसको? डिनोमिनेटर को, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर है, तो डेरिवेटिव करेंगे 2x 1 का 0 t का dt by dx, so x dx dt by 2, so this becomes 1 by 2 1 by t dt, so it is 1 by 2 log t। ठीक है ना, अब t की वैल्यू जो थी आपकी x स्क्वायर प्लस 1, तो 1 by 2 log x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको ये वैल्यूज किसकी हैं? x की, ये t की नहीं थी, तो आपको t x की जगह 2 3 पुट करना है, तो 2 3, तो 1 by 2 log 9 plus 1 10 log 2 का स्क्वायर 4 plus 1 5, so it will be 1 by 2 log 10 by 5, 1 by 2 log 2 is the answer। तो इसमें आप थोड़ा सा 7.2 आपने इसमें यूज किया, जिसमें आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया, पहले सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद आपने
फिर वो वापस x की टर्म में पुट किया और सॉल्व किया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कई बार हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ना, तो इसको ये जो वापस x पुट करने की जरूरत भी नहीं होती है, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा एक्चुअली मैं अभी इसमें नहीं करवा रहा, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो टोटली इसी पर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनिट इंटीग्रल, तो इसको वहां थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, इन क्वेश्चन नंबर 14 वी आर हैविंग 0 to 1 2x plus 3 divided by 5x square plus 1। तो बच्चों ये इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है। तो क्या करेंगे आप इसको सोल्व करने के लिए, पहले आप इसको सिंपलीफाई करिए, लिमिट्स लास्ट में पुट कर लेंगे जब आप पुट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे आप इसे 2x के नीचे अलग लिख देते हैं और 3 के नीचे अलग लिख लेते हैं, ठीक है, यही करते थे आप। तो अब इसका जो डेरिवेटिव है, या इसको आप t पुट कर सकते हो, हियर पुट 5x square plus 1 as t, तो 10x dt by dx, तो x dx dt by 10, right? तो this question becomes 1 by t dt और 1 by 10 यहाँ से। इसी में इसको साथ साथ लेके चलते हैं अगर, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं एंड विल गेट x square plus 1 by 5, और इसे हम लिख लेते हैं 1 by root 5 whole square। ठीक है, अभी लिमिट्स हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये t में है, वो x में है, और ये वैल्यू 0 to 1 की है। इसको लास्ट में जब कंप्लीट सोल्व कर लेंगे, लिमिट्स वहां पुट करेंगे। तो 1 by 10 इट इज ln t प्लस 3 by 5 इट इज x square plus a square, तो 1 by a tan inverse x by a, राइट। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 by 10 इस यहां पर 2 था, तो ये हो जाएगा 1 by 5 ln t की वैल्यू कितनी है 5x square plus 1 प्लस ये 5 ऊपर जाएगा 3 root 5 by 5 tan inverse root 5x। ना जब सब कुछ आपका x में हो गया, अब पुट कर दीजिए 0 to 1। तो पहले 1 रखेंगे इसमें, तो you will get 1 by 5 log 6 plus 3 root 5 by 5 tan inverse root 5 into 1 root 5। अब इसकी वैल्यू तो होती नहीं, तो यही छोड़ देंगे। तब 0 पुट करेंगे x की जगह, तो ये 0 प्लस 1 1 log 1 0 होता है, और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो मतलब आपको सिंपली सोल्व जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे करिए, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें लिमिट्स पुट कर दीजिए। x e x स्क्वायर आसान सा लग रहा है, ये देखिए इसको जो है t मान लीजिए, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो 2x dt by dx, x dx dt by 2, राइट। तो इट इज 1 by 2 et dt, x स्क्वायर को t माना है ना, तो 1 by 2 et का इंटीग्रेशन et रहेगा, तो प्लस c नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो 1 by 2 e x स्क्वायर, लिमिट क्या है 0 to 1, पहले 1 रखेंगे तो e to the power 1, फिर 0 रखेंगे e to the power 0, वो 1 होता है, by 2 is the answer। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं थोड़ा, आप थोड़ा करेंगे इन क्वेश्चंस को। ये देखिए ध्यान से, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक है ना, और पॉलिनोमियल फॉर्म दिख रही है। तो अभी जो रिसेंटली आपने 7.5 पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन, मुझे वो लग रहा है क्योंकि इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। तो व्हाट विल यू डू, जस्ट राइट दिस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एज, बताया था मैंने कि जब ऊपर नीचे डिग्री सेम हो पहले डिवाइड करेंगे, तो 5 प्लस a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1, b अपॉन सेकेंड फैक्टर x प्लस 3। आई थिंक यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। a b की वैल्यू निकालनी है, जस्ट पुट करना है,
सोल्व करना है। आंसर जो आएगा उसमें x की जगह 0 और 1 लॉगरिथमिक में आंसर आना है, तो उसमें आप x की जगह 1 और 0 पुट कर लेना। ठीक है, डिफिकल्टी है तो आप मुझे बोल सकते हैं। 17, 18, 19 बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, खुद से ट्राई करिए। नाउ कमिंग टू 20th नंबर। अब 20th नंबर एक्चुअली 7.9 में इन्होंने 7.1 से लेकर 7.6 तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं वो सबको कवर कर लिया है ना? ध्यान आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर लिया है, 7.2, 7.1, 7.4 ये वाला आइडिया हो गया, 7.5 ये रहा, देखिए ये 7.6 है। x इंटू ई एक्स बाई पार्ट्स तो लगा रहा है, प्रोडक्ट रूल की बात कर रहा है ना। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इनका प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। और ये क्या है? साइन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos π/4x। डोंट नॉट फॉरगेट कि जो कोफिशिएंट x है क्या है इस बार? π/4, उससे डिवाइड करना ना भूलें, π/4 और लिमिट क्या है? 0 to 1। नाउ x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो e टू द पावर x into 1 फिर से e टू द पावर x हो गया, उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो -4/π π/4x 0 to 1, राइट। अब 1 पुट कर दीजिए पहले इसमें, तो 1 रखेंगे तो 1 cos π/4, ये 1 रखने पर आ गया। फिर नेगेटिव 0 रखो, 0 इंटू e टू द पावर 0 0, e टू द पावर 0, 4/π cos 0 होता है 1, तो ये कैंसिल, -4/π cos 45 1/√2 माइनस ये हो जाएगा -1 -4/π, सो इट इज -4/√2 माइनस +1 +4/π। आप कॉमन ले सकते हो, तो 4/π कॉमन ले लो, 1 - 1/√2 +1 इज द आंसर। ठीक है, तो बेसिकली एक बेसिक क्वेश्चन थे सारे यहाँ पर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस क्या सिखाया है आपको कि जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। जस्ट आपको सिर्फ फोकस करना है हाउ टू इंटीग्रेट एंड देन जस्ट पुट द लिमिट, राइट। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज we will do definite integral by substitution.